बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाग प्रेस क्लब लिब्रा न्यूज़ और जो साथी जितने सहाफ़त से मुतल्लिक़ आप लोग आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त जो आप लोगों को तकलीफ़ देने का असल मकसद और मुद्दा भी यही है। बहुत सारे जो ज़रूरी मामलात हैं जो आपके ज़रिए आवाम के नोटिस में लाने, अवामी अदालत में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से एक मेडिकल एमरजेंसी की सूरत हाल है सारी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी। और हमारी जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक क़ादर साहब ने भी 3 हफ़्ते के लिए तमाम जो पब्लिक गैदरिंग है और एक्टिविटीज़ के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है इब्तदाई तौर पे। आपकी वसादत से ही मैं कहना चाहूँगा कि जो बाग के अंदर हमारे वज़रा हैं, स्पेशली जो हल्का शर्की के अंदर सरदार मीर अकबर साहब, उन्होंने उस जो मीटिंग थी जिस मीटिंग में ये 3 हफ़्ते की पाबंदी लगी, उसको फॉलो करने के बाद वो बाग के अंदर आ रहे हैं और उसी जो अपने उनके टीम का हेड है, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की पाबंदी लगाई है उस कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने बाग के अंदर आए रोज़ उनका कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। और अभी वो पब्लिक गैदरिंग में रेड़े के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी फ़ारूक क़ादर साहब से गुजारिश है कि अगर आपकी टीम के लोग और आपके सीनियर वज़रा अगर आपके अहकामात को, हुकूमती अहकामात को ऐसे हवा में उड़ाएंगे तो आने वाले दिनों में सारी दुनिया के अंदर आप देख लें कि एक थ्रेट की सूरत हाल है जो कोरोना वायरस से सारी दुनिया के अंदर सब लोग परेशान हैं। और हमारी हुकूमत में भी मैं समझता हूँ कि बाग के अंदर, बाग की तारीख में पहली दफ़ा हमारे 4 MLA हैं बाग से और हमारे 2 वज़ीर हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको बाग के अंदर आके बाग के लोगों में, उनको यहाँ हॉस्पिटल में लोगों के साथ मिल के, इंतज़ामिया के साथ मिल के इस कोरोना वायरस को अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, ये हमारे लोगों को और हमारे वज़रा इस चीज़ को एक मजाक समझ रहे हैं। ये कतन मजाक नहीं है, ये बड़ा सीरियस सिचुएशन और इशू है। इसके ऊपर हम सबको मिल बैठ के इस पे काबू पाने के लिए और इसकी जो एहतियाती तदाबीर है उनको अख्तियार करना ज़रूरी है। और इस हवाले से आप देखें जो हमारे 2-4 एंट्री पॉइंट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ के ऊपर कोई खातर ख्वाह इस हवाले से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जो गाड़ी आके रुकती है वो सिर्फ लोग पूछते हैं हेल्थ के या इंतज़ामिया के लोग जाके गाड़ी वालों से आप कहीं बाहर से तो नहीं आए, वो कहते हैं जी नहीं आए, वो कहते हैं ठीक है गाड़ी को जाने दे। और इस तरह मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे, मुझे खदशा है कि अगर इसके ऊपर कोई सीरियसली इक़दाम ना उठाए गए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर और बाग में भी कोरोना वायरस के हवाले से ये बहुत ख़तरात हैं। मेरी आपके थ्रू हुकूमत आज़ाद कश्मीर से इल्तिजा और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से उनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, इनको आप स्ट्रिक्टली अहकाम जारी करें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश ना की जाए। और आज़ाद कश्मीर के शहरों में भी, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इस हवाले से जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स है उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया हुआ। और बाग के अंदर भी हमारे DHO साहब ने ऐसे ही एक जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग नंबर 9 उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि आइसोलेशन वार्ड है। लेकिन आइसोलेशन वार्ड खाली बिल्डिंग में नहीं होते, उसके हवाले से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उसमें बेड्स की ज़रूरत है, उसमें मशीनरी की ज़रूरत है। और ये सारे जो लवाजमात हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारे दोनों वज़रा हैं ये उनकी स्ट्रिक्टली ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर सीरियस इक़दाम उठाएँ। उसके अलावा जो मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बाग के अंदर आप हेल्थ के हवाले से बात हो गई और हमारे जो दोनों वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर जंगलात, इन्होंने बाग के हल्का शर्की और हल्का वस्ती में ये एक तारीखी मैंडेट हासिल किया। तकरीबन 26 हज़ार इन्होंने वोट हासिल किए और ये रिकॉर्ड है इन दोनों हल्कों से। इस वक्त तक कोई शख्स इतने वोट हासिल नहीं कर सका। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक ये लोग जिस अंदाज से इसको बाग के लोगों ने इन लोगों को मैंडेट दिया था वोटों की सूरत में, वो उसका कोई खातर ख्वाह उसके ऊपर काम नहीं कर सके। और दोनों वज़रा इस वक्त तक बाग में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट लाने में नाकाम हुए। मैं समझता हूँ कि बड़े वोटों की उनकी वोटों की नाकदरी है। इस हवाले से बाग पुल के नीचे आप देखें जो साफ़ी हज़रात ये जो खोखे बने थे पिछले अरसे में, ये गुरबा के लिए बने थे। ये गालिबन 20 खोखे बने थे और ये तय हुआ था कि ये गुरबा के लिए खोखे बनेंगे और एक खोखे का 1100 रुपया किराया तय हुआ था। और ये तय हुआ था कि ये खोखे गरीबों को तकसीम किए जाएंगे। मेरे पास इस हवाले से एक साथी ने लिस्ट भी हमें बना के व्हाट्सअप की है जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो इंतहाई अफसोस और इंतहाई दुख के साथ ये कह रहा हूँ, ये जितने भी खोखे हैं ये आप चेक कर सकते हैं लिस्ट के, किसी भी गरीब शख्स को अलाट नहीं हुए। ये जो बाग के अंदर जो बारियों की सियासत लगाने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या नून लीग की सूरत में
या वो पीपल्स पार्टी की सूरत में है। बाग के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है एक खेल हो रहा है जो सियासी तौर पे आओ आओ बारी बारी खेलें, और एक साथ ही बारी लगा के गायब हो गए और दूसरे जनाब अपनी बारी में दोनों हाथों से लूट रहे हैं वसाइल को। ये जितने खोखे हैं पुल के नीचे, ये आप देख लेंगे, ये इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और अपने अजीज़ों को अलाट किए, किसी गरीब को नहीं अलाट हुए। मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। बाग शहर के अंदर इंतज़ामी हवाले से पिछले अरसे में एक साथी थे हमारे भाई, उनकी 10 दिन की बच्ची को उसके गले में रस्सी डाल के उसका मर्डर किया गया। निकी केयर में हमारा एक मासूम 6-7 साल का बच्चा था, उसका कत्ल किया गया और उस मासूम शख्स के घर को आग लगाई गई। बाग जो हमारा हुल्लड़ का ब्रिज है, यहाँ से मैं खुद मौके पे मौजूद था, दिन दिहाड़े हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। इस हवाले से इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है, और पूछने पे ये कहा गया कि इन्होंने खुदकशी कर ली, हालांकि ऐसे कोई सबूत या कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। क्या जो लोग पुल से गिरे थे इन्होंने खुदकशी की, या 10 दिन की बच्ची ने भी अपने गले में खुद फंदा डाल के खुदकशी की है, या 7 साल के बच्चे ने अपना गला खुद दबा के खुदकशी की है। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत की और इंतज़ामिया की जो इंतज़ामी मामलात में ये बहुत लापरवाही है और इनकी कमज़ोर गिरफ्त है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और इंतज़ामिया को बहुत सीरियसली इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में बाग के लोगों को मज़ीद किसी हादसे और इन चीज़ों से बचाया जा सके।